हेलो एवरीवन। हैंडराइटिंग रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। हैंडराइटिंग हर किसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए एक अच्छी हैंडराइटिंग का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्टडी। व्हाट इज़ हैंडराइटिंग? Handwriting is the writing done with a writing instrument such as a pen or a pencil in the hand. अपने हैंड के साथ हम किसी पेन या पेंसिल से जो भी कुछ लिखते हैं उसको हम हैंडराइटिंग कहते हैं। इसमें प्रिंट, कर्सिव एंड कैलीग्राफी स्टाइल्स आते हैं। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग क्या होती है? जिसमें लेटर्स और वर्ड्स प्रॉपरली फॉर्म्ड हों, उसमें प्रॉपर स्पेसिंग हो, उनका साइज़ और थिकनेस जो है लेटर्स की वो बिल्कुल सही हो। इसको हम एक अच्छी हैंडराइटिंग बोल सकते हैं। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, आई सॉ दैट बैड हैंडराइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। हमें अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो ये क्या क्वेश्चंस हैं? फर्स्ट इज़, कैन आई रीड माई हैंड राइटिंग ईजिली? क्या मैं अपनी हैंड राइटिंग अच्छे से पढ़ सकता हूँ? कैन अदर्स रीड माई हैंड राइटिंग ईजिली? क्या दूसरे मेरी हैंड राइटिंग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं? डू ऑल माई लेटर्स सिट ऑन द लाइन? क्या मेरे सारे लेटर्स एक लाइन में आ रहे हैं? आर ऑल माई लेटर्स ऑफ प्रॉपर साइज? क्या मेरे सभी लेटर्स प्रॉपर साइज के हैं? डू ऑल लेटर्स स्लैंट द सेम वे? क्या सभी लेटर्स एक ही साइड को स्लैंट हैं? डिड आई लीव प्रॉपर स्पेस बिटवीन माई लेटर्स एंड वर्ड्स? क्या मैंने अपने लेटर्स और वर्ड्स में प्रॉपर स्पेसिंग दी है? सर्कल द बेस्ट लेटर और वर्ड। वाई डू यू थिंक द वर्ड यू हैव सिलेक्टेड इज द बेस्ट? क्यों ये वर्ड आपने सिलेक्ट किया और ये क्यों अच्छा है? इन सभी क्वेश्चंस की आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। एक अच्छी हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए? उसमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी हैंडराइटिंग कहाँ से शुरू कर रहे हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। सेकेंडली, करेक्ट लेटर फॉर्मेशन। जो हम लेटर्स लिख रहे हैं उनकी फॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। रिट्रेस्ड करेक्टली, हम अपने लेटर्स को अच्छी तरह से रिट्रेस किया होना चाहिए, सही तरीके से रिट्रेस्ड होने चाहिए। कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में जो बैलेंस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, उनकी प्रोपोर्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर स्लैंट। हमें अपनी हैंडराइटिंग को प्रॉपरली स्लैंटिंग करना चाहिए। अगर हम राइट साइड को स्लैंट कर रहे हैं तो सभी वर्ड्स राइट साइड को स्लैंटिंग होने चाहिए, और अगर हम लेफ्ट साइड में स्लैंटिंग कर रहे हैं तो ऑल द लेटर शुड बी इन लेफ्ट साइड स्लैंटिंग। नेक्स्ट इज प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। हमारे लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नीटनेस एंड क्लीननेस। हमारी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारी हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन होगी तभी हम उसको अच्छी तरह से असेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ स्मूथ रिदम। हमारी हैंडराइटिंग में स्मूथ रिदम होना चाहिए, स्मूथली लिखी होनी चाहिए। हैंडराइटिंग कितनी तरह की होती है? टाइप्स ऑफ हैंडराइटिंग। फर्स्ट इज़ फंक्शनल हैंडराइटिंग, सेकेंड इज़ आर्टिस्टिक हैंडराइटिंग। फंक्शनल हैंडराइटिंग में आते हैं प्रिंट एंड कर्सिव हैंडराइटिंग, और आर्टिस्टिक हैंडराइटिंग में आती है कैलीग्राफी। फंक्शनल हैंडराइटिंग which strives for legibility, speed and fluency without aiming at artistic effect. इसमें हम artistic effects नहीं देते और ना ही इसकी speed, fluency का ध्यान रखते हैं। Second, artistic handwriting. It is writing with decorative strokes, flourishes or combination of shading to create an artistic effect. ये हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसको लिखने के लिए प्रॉपर स्टाइल यूज़ करते हैं और ये बहुत ही आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देती है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट होती है कर्सिव हैंडराइटिंग। इससे हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर हो सकती है। कर्सिव हैंडराइटिंग में लेटर्स
are joined together in a flowing motion. Next आता है how to improve our handwriting. हम अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना कोई भी डिफ़िकल्ट काम नहीं है। इसके लिए जस्ट हमें टाइम एंड प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टिप्स फॉर गुड हैंडराइटिंग। अच्छी हैंडराइटिंग के लिए हम क्या क्या टिप्स यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज़ अ नाइस पेन। हमें एक अच्छा पेन चूज़ करना चाहिए। हमारा पेन स्मूथली चलता हो और उससे क्लियर वर्ड्स लिखे जाते हों, उनमें से इंक लीक ना करती हो। मेंटेन अ रिलैक्स्ड ग्रिप। उसका ग्रिप जो है वो बहुत ही रिलैक्सिंग होना चाहिए। पेन पकड़ते वक्त हमारे हैंड जो है बिल्कुल रिलैक्स्ड होने चाहिए, उसको टाइटली नहीं पकड़ना चाहिए। थर्डली, प्रैक्टिस विद अ वर्कशीट। वर्कशीट के साथ हमें हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर बनेगी। नेक्स्टली, स्नीक इन प्रैक्टिस व्हेन यू कैन। राइट ऑन अ लाइन्ड पेपर और यूज़ अ टेम्पलेट। हम अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए लाइन वाले पेपर के ऊपर लिख सकते हैं और टेम्पलेट का हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्ब्रेस योर पर्सनल स्टाइल। हमें हैंडराइटिंग के लिए अपना पर्सनल स्टाइल बनाना चाहिए। हमें किसी की हैंडराइटिंग कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने स्टाइल से स्मूथली लिखें। टिप्स फॉर कर्सिव हैंडराइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंसिडर 4 लाइन्स वाइल राइटिंग अल्फ़ाबेट्स। जब आप अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोशिश करें कि 4 लाइन्स वाली कॉपी पे प्रैक्टिस करें। स्ट्रोक्स शुड बी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हमारा स्ट्रोक लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए। साइज़ ऑफ लेटर। Size of letter not very small, not very large, but should be of medium and same size. हमारे लेटर्स का जो साइज़ है वो ना तो ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। मीडियम साइज़ का और सेम साइज़ के लेटर्स हमारे जो हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ लेटर। हमारे लेटर का स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। एवरी लेटर हैज़ पेक्यूलरिटी, वी शुड नो इट एंड फॉलो इट। नेक्स्ट इज़ स्पेसिंग। हमारे लेटर्स की स्पेसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट 1 लेटर स्पेस बिटवीन वर्ड्स एंड 2 लेटर स्पेस बिटवीन सेंटेंसेस। नेक्स्ट है स्लैंट। स्लैंट मीन्स द एंगल ऑफ द लेटर। हमारे लेटर का एंगल जो है वो सेम होना चाहिए और ये एंगल 65 डिग्री से 75 डिग्री तक होना चाहिए। इससे हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर दिखाई देगी और हमारा स्लांट एक ही साइड को होना चाहिए। लेटर्स विद कर्व्स आर नॉट कंप्लीट राउंड बट ओवल इन शेप। जो लेटर कर्व्ड होते हैं उनको कंप्लीटली राउंड नहीं करना चाहिए बल्कि ओवल शेप देनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टू रिट्रेस विद द हेल्प ऑफ एरोज एंड डोंट पिक द पेन रिपीटेडली। हमें बार बार अपनी लेटर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उनको रिट्रेस करना चाहिए। इससे हमारी हैंडराइटिंग बहुत इम्प्रूव होगी। और कोशिश करें सेम पेन बार बार ना लें। जो भी पेन आपको सूटेबल लगे, जो जिससे आपको हैंडराइटिंग अच्छी लगती हो, वही पेन यूज़ करें। और एंड में हमेशा याद रखना चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहें, आपकी हैंडराइटिंग ज़रूर इम्प्रूव होगी।